Hello बच्चों, so let's see the question. So the question says, according to law of mass action, the rate at which a substance reacts is proportional to its dash. यहाँ पे एक डैश डाल देते हैं, डैश, और हमें यही बताना है, we have to fill in the blank. आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अवर की कॉन्सेप्ट. हमें पहले समझना होगा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है. सो हमारा की कॉन्सेप्ट यही है, लॉ ऑफ मास एक्शन. सो लॉ ऑफ मास एक्शन, इट स्टेट्स, अगर इसका डेफिनेशन हम लिखे या फिर ये क्या कहता है वो लिखे, सो इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सिंपली मैं ऐसे लिख लेता हूँ दैट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और रेट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कंसंट्रेशन, टू द कंसंट्रेशन मोलार कंसंट्रेशन of the reactants of the reactants raised to their stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficients. इसका अगर हम मतलब समझे एक एग्जांपल के थ्रू तो एक रिएक्शन से समझते हैं. सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है दैट ए प्लस बी, इट गिव्स सी प्लस डी, और हम सबके कोएफिशिएंट्स भी गिवन है 2, 3, 4 एंड 5. सो इसका मतलब तो इस रिएक्शन का रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे कि डेफिनेशन के हिसाब से मोलार कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास हम लिखते हैं. सो ऐसे ब्रैकेट लेके हम एक्टिव मास लिखते हैं ए एंड बी, और इट इज रेज टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. मतलब जैसे कि ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, हम 2 मोल्स ले रहे हैं, तो ये उसके पावर में 2 जाएगा. सिमिलरली बी का कोएफिशिएंट 3 है, सो उसके पावर में 3 जाएगा. सो इट्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए रेज स्क्वायर इनटू एक्टिव मास ऑफ बी क्यूब. सो यही है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर. सो यहाँ पे हम ये भी ऐड कर लेते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, एंड आवर आंसर विल बी दैट द लॉ ऑफ मास एक्शन, it states that rate at which a substance reacts is proportional to its product of molar concentration of the reactants raised to their stoichiometric coefficient. I hope you understood this well. All the best.